दुनिया के सभी शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र सर्वोत्तम है। भले ही उसकी पूरी परिणति आज न हो पा रही हो, उसका जितना उद्देश्य है वो पूरी तरह से सफल न हो, लेकिन फिर भी सारी संभावनाएं हम लोकतंत्र में तलाशते हैं। और ख़ास तौर से जो चिंतक हैं, विचारक हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति कि वह बिना किसी से खौफ खाए बेखौफ होकर के सच को बोलें, कहें, रखें। क्योंकि अगर रास्ता दिखाने वाला वो भयभीत हो जाएगा तो फिर समाज की दुर्गति, समाज के पतन को कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए कभी दुष्यंत कुमार ने लिखा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आगे वो ये भी लिखते हैं कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इस तरह की रचनाएं समाज की व्यवस्था पर चोट करने के लिए आती थीं। कभी अदम गोंडवी ने लिखा कि उतरा है रामराज विधायक निवास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, और काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो साथियों, इस देश के साहित्यकार को, पत्रकार को, नौजवान को, और नौजवान का मतलब क्या होता है? नौजवान का मतलब उम्र से नहीं होता है। जो गा रहा हो कि हाय हाय रे मजबूरी, उसको भी क्या हम नौजवान कहेंगे? नहीं। इस देश में 80 साल का बूढ़ा भी शेर की तरफ से दहाड़ता है और सत्ता के कंगूरों को हिला देता है। सत्ता के पांव लड़खड़ाने लगते हैं, घुटने टेक देना पड़ता है सत्ता को। यह भारत की अपनी पहचान है। तो नौजवानों, इस देश के वो सारे लोग नौजवान हैं जिनके अंदर परिवर्तन की, बदलाव की, कुछ करने की, एक अच्छा देश बनाने की और लोगों से प्यार करने की जिसके अंदर भीतर ताकत है, वही नौजवान है। और जिसके अंदर प्यार की ताकत होगी, जो लोगों से प्यार करेगा, वह उस प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। लोग कहते हैं ना कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो प्यार में वो अपार शक्ति है जो किसी इंसान को इंसान बनाती है और उसको वह सब कुछ करने के लिए तैयार करती है जिसकी वक्त पर ज़रूरत आ जाती है। तो हमें इस तरह की बात को समझना होगा, इस चीज़ को आगे लेकर के चलना होगा और ऐसा समाज बनाने के लिए हमको उतरना होगा, डर भय से मुक्त होना होगा। हमारे देश में आज परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं कि थोड़े से लोग बचे हैं जो सच कहने के लिए, सच बताने के लिए सामने आते हैं। बाकी लोग सुविधाओं को देख करके, मजबूत लोगों का साथ पकड़ करके, मजबूत लोगों का हाथ पकड़ करके, चाहे वह सही दिशा में हो चाहे गलत दिशा में हो, चले जाते हैं और सत्ता के साथ सत्ता की चापलूसी करने में व्यस्त हो जाते हैं। वो मक्खन लेपन न तो उनको इतिहास में कहीं किसी लायक छोड़ता है और न उससे हमारे देश और समाज का भला हो सकता है। यहाँ तक कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग थोड़ी देर के लिए चाहते हैं कि कोई भी उनके खिलाफ न बोले, वो जो चाहें करें, वह उनके कर्म, उनके कार्य उनके ही पैरों पर कुल्हाड़ी के रूप में आते हैं। और तमाम ऐसे उदाहरण आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया के इतिहास में कि वह आज भुगत रहे हैं। इसलिए समय पर उनको सचेत कर देना जरूरी है। भले थोड़ी देर के लिए उनको बुरा लगे, लेकिन वो देश के लिए और उनके भी हित के लिए बहुत ही बेहतर और ज़रूरी है। तो आज कितने लोग हैं जो सच कहने के लिए तैयार हैं? जो कहने के लिए तैयार नहीं हैं, क्या वो इस देश के मक्कार नहीं हैं जो सच कहने के लिए तैयार नहीं हैं? तो आइए हम नौजवानों से आह्वान करते हैं कि वो सच को, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा देश बनाने का काम करें कि आने वाले समय में लोग शिक्षित हो सकें, संगठित हो सकें, स्वस्थ रह सकें, विचारशील रह सकें, सही और गलत की समझ पैदा कर सकें और हमेशा सच्चाई को, अच्छाई को स्थान मिले, सम्मान मिले। तभी हम जाकर के एक अच्छा समाज बना सकेंगे जिसमें सभी लोग प्यार से रह सकें और
विचारधाराएं समाज के अंदर सबकी थोड़ा अलग अलग हो सकती हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और मनभेद का मतलब है कि मनुष्य का जन्म मन से ही हुआ है, वह मन का ही पुत्र है, वह मन से ही पैदा होता है और मन ही के जरिए वह सारे काम करता है और सारे काम ही उसके जीवन को परिभाषित करते हैं कि वह क्या किया, कैसा किया, क्या कर सकता है। तो साथियों, आज हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे सभी लोगों को जो किसी सीमा में नहीं बंधे हैं, जो स्वतंत्र रूप से चिंतन कर सकते हैं, जिनकी चिंतन धारा मर नहीं गई है, जीवित है, जीवंत है, ऐसे जीवंत लोगों को साथ लेकर के आइए पूरे देश के लोग, पूरे समाज के लोग और आज तो पूरी दुनिया के लोग। आज पूरी दुनिया सिमट करके, सिकुड़ करके बहुत छोटी हो गई है। एक गांव में किया गया कोई भी काम पूरी दुनिया में दिखाई देता है। इसलिए नौजवानों, कुछ करो, कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि जिस पर चर्चा हो, और कुछ ऐसा लिखो, कुछ ऐसा विचार दो जिससे यह समाज आपका ऋणी बने। कुछ ऐसा कर दिखाओ जमाने में दोस्तों जिससे तुम्हारे बाद तुम्हारी कमी लगे। कुछ ऐसा कर दिखाओ जमाने में दोस्तों जिससे तुम्हारे बाद तुम्हारी कमी लगे। और एक बात कह करके मैं अपनी बात को आज यहीं रोकूंगा कि जब हम अब के नेताओं को नेता कहते हैं, जब हम अब के नेताओं को नेता कहते हैं, तब अपने प्यारे सुभाष को गाली लगती है, तब अपने प्यारे सुभाष को गाली लगती है। आइए हम असली नेताओं को, असली हीरो को, असली नायकों को उनको तलाशें जिन पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश कमज़ोर लोग, कम क्षमता के लोग और गलत लोग जिनके अंदर योग्यता नहीं होती है, जब वो ताकत में होते हैं तो हमेशा वह अच्छे लोगों को, सच्चे लोगों को, ताकतवर लोगों को, समर्पित लोगों को, त्यागी लोगों को, बलिदान की विचारधारा के लोगों को, राष्ट्र निर्माण के लिए अपने खून पसीने को लगाने वाले लोगों को वो पीछे करना चाहते हैं। उनकी चर्चाएं नहीं होती हैं। आज भी कुछ इसी तरह के हालात देश में हैं। भगत सिंह की चर्चा नहीं होती, सुभाष चंद्र बोस की चर्चा नहीं होती, कबीर की चर्चा नहीं होती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चर्चा नहीं होती, ज्योतिबा फूले की चर्चा नहीं होती। और चर्चा किन की होती है? चर्चा उन्हीं की करेंगे जिनको वो अपने से जोड़ करके और अपना बिजनेस चला सकें, अपना फ़ायदा उठा सकें और अपने उस बदनुमा चेहरे को उनसे बेहतर साबित करके समाज के सामने स्थापित रहें। लोगों के दिमाग को कुंद बना करके, लोगों के मन मस्तिष्क को इतना कमज़ोर बना देंगे कि वो केवल किसी का जिंदाबाद करते रहें, किसी के पीछे चलते रहें, किसी के बंदूकें ढोते रहें और इसके आगे वो कुछ न कर सकें। तो इस गैप को हमें भरना होगा, हमें उस पर्दे पर उतरना होगा और वक्त जो भी कहेगा वो हमें करना होगा। नूर की एक किरण, नूर की एक किरण रात पे भारी होगी और रात उनकी ही सही सुबह हमारी होगी। रात उनकी ही सही सुबह हमारी होगी। रात उनकी ही सही सुबह हमारी होगी।